हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज के ब्लॉग में मैं बताने वाला हूँ कि मतलब ओला उबर में गाड़ी पे कितना खर्चा रहता है, ईएमआई वगैरह क्या रहता है, पेपर का साल भर का कितना जाता है, टोटल एक साल में मेंटेनेंस वगैरह सब मिला के कितना खर्चा जाता है, वो सब बताने वाला हूँ। मैं अभी आया था स्टार मोटर में, यहाँ पे एक भाई को गाड़ी लेना था, उनको लेके आया था साथ में। वो बोले भाई मेरे साथ चले चलो तभी बुक कराऊंगा, तो मैं बोला चलो ठीक है भाई। वैसे भी गाड़ी पे जा नहीं रहा हूँ, रमजान का दिन चालू है। 6 दिन की तरावी मुकम्मल कर रहा हूँ, इसलिए ना गाड़ी पे आजकल नहीं निकल रहा हूँ। 6 दिन की तरावी मुकम्मल हो जाएगी तो इंशाल्लाह 7वें दिन से गाड़ी निकालूंगा मैं रात के टाइम पे, क्योंकि दिन में धूप बहुत रहती है भाई, रोजे से रहो तो गाड़ी चलती नहीं है। तो देखेंगे इंशाल्लाह, निकालेंगे कल परसों से गाड़ी। और मैं आया था अभी, गाड़ी बुक बुक करवा दी हूँ, भाई चले गए हैं तो मैं बैठा था ऑफिस में, सोचा आप लोग को ना बता दो। ये कैलकुलेशन पूरा निकाल रहा था गाड़ी का, कितना क्या खर्चा है, कितना अगर आप रेंट की गाड़ी चलाते हो तो कितना खर्चा जाता है, अपनी खुद की गाड़ी लेते हो तो कितना साल भर में खर्चा आता है। वो सब पूरा कैलकुलेट करके बैठा था, हिसाब किताब लगा रहा था, तो वही मैं सोचा आप लोग तक भी बता दूं, किसी हर कोई नहीं निकाल पाता है हिसाब, किसी किसी को मालूम रहता है, किसी किसी को नहीं मालूम रहता है। तो चलो हिसाब स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले दोनों चीज बताऊंगा, आप रेंट की गाड़ी चलाते हो या फिर अपनी खुद की लेना चाहते हो या ले रहे हो, या फिर रेंट की लेना चाहते हो, नए ड्राइवर हो, तो पूरा कैलकुलेशन जो है आपको समझना बहुत जरूरी है। तो भाई सबसे पहले तो देखो, गाड़ी अगर आप ले रहे हो तो उसका टैक्स एक होता है, रोड टैक्स जिसको बोलते हैं, वो 8 से 10 हजार रुपया साल भर का होता है। वो रिन्यू करना पड़ता है हर साल, वो हो जाता है। और एक सबसे मेन चीज इंश्योरेंस। इंश्योरेंस आपका जैसा आप कराना चाहो, 15 हजार, 20 हजार, 22 हजार का भी रहता है। तो एक अपन मोटा मोटा पकड़ लेते हैं 18 हजार रुपए का इंश्योरेंस, क्योंकि अगर आपके पास गाड़ी है अपनी खुद की है तो आप अच्छा इंश्योरेंस ही कराने का सोचोगे। और परमिट है, परमिट भी रिन्यू करवाना पड़ता है हर एक साल पे, 2 से 3 हजार रुपए के आसपास उसका खर्चा रहता है। आप अगर कहाँ से करवा रहे हो तो डिपेंड वो करता है, आरटीओ से कराओगे तो 2 हजार के आसपास में हो जाएगा, और बाहर से कराओगे कुछ कोई एजेंट से तो 3 हजार के आसपास लगता है। और फिर आ जाता है फिटनेस। फिटनेस जो है हर 2 साल पे रिन्यू होता है, आपकी गाड़ी का पासिंग बोलते हैं उसको, एक नॉर्मल से लैंग्वेज में अगर बोलूँ तो पासिंग कराने का खर्चा जो रहता है हर 2 साल पे 3 हजार से 5 हजार के आसपास में आता है, गाड़ी के ऊपर डिपेंड करता है। ये पेपर का जो खर्चा है, पेपर का टोटल खर्चा 32 हजार रुपया एक साल में हो जाता है। और फिर आ जाते हैं मेंटेनेंस पे। मेंटेनेंस आपका जाता है 3 हजार रुपया महीने का, आप पकड़ के चलो। न्यू गाड़ी पे नहीं बता रहा हूँ मैं, अगर आपकी गाड़ी 2 साल 3 साल पुरानी हो जाती है तो हर महीना 3 हजार से 3.5 हजार 4 हजार का आपका मेंटेनेंस आना ही आना है, 100%। वो मेंटेनेंस आप साल भर का पकड़ लो 40 हजार रुपया। और अब बात कर लेते हैं ईएमआई की। ईएमआई ऐसी रहती है कि आप अगर वैगनार गाड़ी लिए हो तो 15 हजार के आसपास आपकी ईएमआई आ जाएगी वैगनार की। औरा लेते हो, औरा की ईएमआई पड़ती है 18 हजार के आसपास, कोई 17 हजार भी पड़ जाती है, जैसा आप डाउन पेमेंट करोगे उस पर आपका डिपेंड करता है। 17 हजार या 18 हजार, 19 हजार भी हो सकता है। साल भर का अगर ईएमआई हम देखने जाएंगे तो साल भर का ईएमआई टोटल हो जाता है 2,15,000 के आसपास, ईएमआई आपका हो जाएगा साल भर का। तो टोटल जो खर्चा आता है साल भर का, ये अपनी गाड़ी अगर आप ले रहे हो ईएमआई पे, लोन पे, तो मैं बता रहा हूँ आपको 2,80,000 से 2,90,000 के आसपास में साल भर का खर्चा पड़ जाएगा। आपकी अपनी खुद की गाड़ी अगर रहेगी तो साल भर का खर्चा बता रहा हूँ 2,80,000 से 2,90,000 तक। और अभी बात कर लेते हैं रेंट की गाड़ी की। रेंट की गाड़ी ऐसी है भाई कि आपको, आप जैसा लेना चाहो 24 घंटे के लिए अगर आप लोगे तो आपका 1,000 से 1,100 रुपया मिनिमम आपको देना ही है डेली। तो 30 हजार रुपया हो गया। अगर आप 2 जन में चलाते हो तो भी आपको 500 रुपए के आसपास देना ही पड़ेगा। तो एक अगर सिंगल में आप लेके चलाते हो रेंट की गाड़ी, तो 30 हजार रुपए के आसपास पकड़ लो महीने का। और साल का देखने जाएंगे तो वो 3 लाख के आसपास पहुंच जाता है। और अगर आप 2 जन लेके चला रहे हो तो भी आपको समझ लो 1.5 से 2 लाख रुपया महीने का, साल भर का पड़ जा रहा है। 15-16 हजार रुपया महीने का पड़ जाता है रेंटल गाड़ी पे। मैं साल भर का अगर बता रहा हूँ आपको, 2 जन एक गाड़ी लेके रेंट पे चला रहे हो तो 2 लाख के आसपास, अगर सिंगल में चला रहे हो तो 3 लाख के आसपास का खर्चा आ जाता है। उसमें सिर्फ आपको रेंट देना रहता है, बाकी पूरा काम कंपनी करती है, आपको मेंटेनेंस मेंटेनेंस सब कुछ देखना नहीं रहता है। मगर खर्चा देखेंगे तो अपनी गाड़ी के बराबर का ही पड़ता है, थोड़ा ऊपर नीचे रहता है, ठीक है। तो भाई देखो, अपनी गाड़ी अपनी होती है। और रेंट की गाड़ी का कैसा है कि आप कभी भी खड़ी करो और चले जाओ, गाड़ी जमा करो कंपनी में चले जाओ। और अपनी गाड़ी अगर है तो उसका भी फायदा मैं बता देता हूँ कि आप अगर कहीं घूमने जा रहे हो, गांव जा रहे हो, कुछ दिन के लिए रेस्ट लेना चाहते हो, तो आप उस कंडीशन में किसी को दे सकते हो, ड्राइवर को। ऐसा नहीं कि आपको आपकी गाड़ी खड़ी रहेगी, ईएमआई जेब से भरना पड़ेगा। तो उसमें आपका नुकसान तो नहीं है फिलहाल, अपनी गाड़ी रहेगी तो।
और रेंट की गाड़ी है तो भी भाई नुकसान नहीं है, क्योंकि दोनों चीज मैं इक्वल बताऊंगा, किसी में फायदा नहीं बताऊंगा, बाकी आपके ऊपर है। अपनी गाड़ी अपनी होती है, रेंट की गाड़ी भाई रेंट की होती है। तो आपके ऊपर है कौन सी गाड़ी लेके आप मार्केट में चलाना चाहते हो। और रही बात प्रॉफिट की, अगर हम बात कर लेते हैं तो देखो, अच्छा चलाने वाला 12-13 घंटा गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर ना, अभी के टाइम पे भी 2600 रुपए से ये समझ लो कि 3000 रुपए का काम कर ही ले रहे हैं। क्योंकि मैं भाई सर्वे करते रहता हूँ, जो ड्राइवर भाई लोग मिलते हैं, सब्सक्राइबर लोग ना, मैं सबसे पूछते रहता हूँ भाई क्या कितना काम हो रहा है, तो वो मेरे को बताते हैं भाई कि 12 घंटे में 2600 से लेके कभी 2800, कभी 2900, कभी 3000 भी काम हो जाता है। तो अगर आप एवरेज देखने जाओगे 2800 का, मैं एक 12 घंटे में काम देख लेता हूँ, पकड़ लेता हूँ 2800 रुपए में। और मुंबई में ऐसा है कि भाई अगर ट्रैफिक के टाइम पे आप गाड़ी चलाओगे तभी ज्यादा सीएनजी जाएगी, नॉर्मल टाइम पे चलाओगे तो ये समझ लो 600 की सीएनजी में आपको ना 2800 रुपए के आसपास काम कर सकते हो। मैं अपनी बात करूँ तो मैं 350 की सीएनजी में 1700, 1800, 1900 रुपए का काम करता हूँ। तो आप उसका अगर डबल करोगे, 600, 700 की सीएनजी में आप 2500 से 3000 के आसपास का काम कर लोगे। अब उसमें से फिर वो निकाल दो, 700 रुपये चलो निकाल देते हैं 2800 में से, बचा 2100 रुपये। 2100 रुपये में से 1000 रुपये मैं निकाल देता हूँ रेंट का। तो 1000 रुपये रेंट निकाल लेंगे तो बचा कितना, 1100 रुपया आपका 12 घंटे में बच रहा है। और अगर अपनी गाड़ी है तो अपनी गाड़ी पे 800 रुपया आपको डेली का निकालना ही है कोई भी हालत में। तो आप अगर 2800 का अपनी गाड़ी पे काम करते हो तो 8 7 1500 रुपया हो गया, 1300 रुपया आपको 12 घंटे में बचेगा। तो मतलब 200 रुपये ज्यादा आप कमा सकते हो अपनी गाड़ी पे। तो भाई जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और जो अगर आपको नहीं समझ में आया, ये इंस्टाग्राम पे आप मेरे को मैसेज कर देना, मैं वहां पे आपको बता दूंगा। ब्रो कैब 99 करके वहां पे मेरा हैंडल है, वहां पे आप मैसेज करोगे तो मैं रिप्लाई कर दूंगा आपको। कमेंट भी कर सकते हो आप, जो भी आपको जानना है, कुछ समझ में नहीं आया आपको, नई गाड़ी कहाँ से लेना है, स्टार मोटर्स डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल दे रहा हूँ, वहां से आप नंबर ले लेना। और जिप्स इंडिया से अगर आपको गाड़ी चाहिए तो गूगल मैप में आपको जिप्स इंडिया डालना है, जिप्स इंडिया जाके आप वहां पे इंक्वायरी कर सकते हो, रेंट पे गाड़ी वहां पे मिलती है। और भाई स्टार मोटर में सिर्फ न्यू गाड़ी मिलती है, यहाँ पे रेंट पे गाड़ी नहीं मिलती है। और जिप्स इंडिया में सिर्फ रेंट पे गाड़ी मिलती है, वहां पे अपनी ओन गाड़ी नहीं खरीद सकते हो, खरीद नहीं सकते हो वहां पे गाड़ी। आपको डिपॉजिट 10,000 जमा करके वहां पे जिप्स इंडिया में रेंट पे चलाने के लिए मिलेगी। बट जो स्टार मोटर है, जो ऑफिस में आज बैठा हूँ मैं, यहाँ पे आपको सिर्फ अपनी गाड़ी मिलेगी, खरीदना पड़ेगा। यहाँ पे भाई रेंट की गाड़ी नहीं मिलती है। काफी कंफ्यूजन हो रहा है यहाँ पे, जो काम करते मेरे को बोल रहे थे कि भाई काफी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि काफी ज्यादा रेंट वाले कॉल भी आ रहे हैं। तो भाई प्लीज ये सब समझो थोड़ा सा आप लोग ध्यान से। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय।